एक्सरसाइज हम लोगों की है 5D और शुरुआत करने वाले हैं एग्जाम्पल से, जिसमें पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 54, 51, 48 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो जाए, का योग 513। तो n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n का। ये मक्खी आगे पढ़ाने के लिए बड़ा पढ़ा ही पाएगी तुमको ये। तो ये सीरीज है, कह रहा है कि ऐसे कितने पद लिए जाएं कि 513 योग बन जाए। जहां a का मान हमको साफ साफ दिख रहा है 54 है, d का मान a2 माइनस a1 51 माइनस 54 माइनस का 3, d का मान मिल गया -3, a का मान मिल गया 54। माना श्रेणी के n पदों का योग, माना श्रेणी के n पदों का योग 513 है। और अगर किसी श्रेणी में n पदों का योग 513 है तो Sn बराबर 513। n पदों का योग 513 है तो Sn बराबर 513, जहां Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जो 513 है। n/2 2a, a का मान है 54, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -3। क्लियर? अब यहां से 2 तो कॉमन आ नहीं पा रहा है तो गुणा कर लो, n/2 ऐसे जिंदा रखो, n/2 54 दूना 108, 2 गुणे 54, 54 दूना 108, माइनस का 3n प्लस का 3, माइनस का 3n प्लस का 3 ब्रैकेट में 513 n/2 108 में 3 जुड़ गए 111 माइनस का 3n, बटे की चीज़ गुणे में भेज दो, 513 गुणे n की अंदर गुणा कर लो, 111n माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 1026 बराबर 0, माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 111n माइनस 1026 बराबर, जिसको हम या कहकर 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 बराबर 0। 1026 के गुणे 3, 1026 गुणे 3 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 111 आ जाए। कट रहा है सारा नंबर तो 3 से भाग कर लो, 3 से भाग कर लो, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342। अब 342 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 37 आ जाए, n स्क्वायर माइनस 19 प्लस 18n प्लस 342। गुणनखंड तो कर लोगे सब लोग? द्विघात तो सबको पता है। n स्क्वायर माइनस का 19n माइनस का 18n प्लस 342 बराबर
0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ से n कॉमन आ रहा है, n-19, पहले कॉमन ले लो है ना, n कॉमन ले लो, n-19 माइनस का 18 कॉमन आ रहा है, n-19 बराबर n-19 कॉमन ले लीजिए, n-18 बचेगा बराबर 0, n-19 बराबर 0 तो n बराबर 19, n-18 बराबर 0 तो n बराबर 18। n के दो मान आए हैं 19 और 18, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उत्तर तो दोनों आ जाएंगे हमारे। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि दो उत्तर क्यों आ रहे हैं। एक ही बार तो जोड़ोगे तभी तो आंसर आएगा। अब एक नई चीज़ समझा रहे हैं, वो समझो। एक सीरीज हमारे पास है, जैसे लिखा 2 + 3 + 4 + 5, इनको जोड़ो, 2 3 5 4 9, 9 5 14, कितना आ गया? जब इनको जोड़ने पर 14 मिला है, अगर और संख्या आगे बढ़ाओगे, एपी को, समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाओगे, तो क्या दोबारा से तुमको योग 14 मिलेगा? एक बार 14 मिल चुका तो दोबारा 14 मिलेगा, क्योंकि जब जोड़ोगे तो जोड़ते चले जाओगे, और एक बार 14 आ चुका तो फिर 14 के आगे आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीरीज जो है बढ़ते हुए क्रम में है। किस क्रम में है? ये बढ़ती जा रही है। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद। जो सीरीज घटते हुए होती है ना, उसमें हमेशा 2 उत्तर आते हैं। कैसे, ये समझो। 5 में जोड़ा 4, में जोड़ा 3, में जोड़ा 2, में जोड़ा 1, में जोड़ा 0, में जोड़ा -1। बात समझ पाओ, बताओ हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि सीरीज घटते हुए क्रम में जा रही है, तो देखना ऐसे 2 पदों की संख्या बता देंगे जहाँ पर योग उतना ही आएगा। एक बार इतनों को जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है? 5 4 9 3 12 2, इतने का योग 14 आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि इतने का योग कर लो पूरे का। 5 4 5 4 9 3 12 2 14 1, 15 में 0 जोड़ो, 15 में 1 कम कर दो। नहीं समझ पाए तो आंसर आएगा 1 2 3 4। 4 पद लोगे तो भी योग 14 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद लोगे तो भी योग 14 आएगा। क्या आई बात समझ में? यानी कि जब भी कोई सीरीज घटते हुए जाती है, जब भी कोई सीरीज घटते हुए जाती है, तो योग 2 बार प्राप्त हो सकता है। योग 2 बार प्राप्त हो सकता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि वो संख्या कहाँ तक जा रही है। क्या वो माइनस तक जा रही है, नहीं जा रही है? माइनस से पहले रह जाओगे तब थोड़ा ना प्राप्त होगा। लेकिन अगर घटते हुए जा रही है तो माइनस कभी ना कभी अटेंड करेगा, और अगर माइनस एक बार अटेंड कर चुका है तो वहाँ से उत्तर कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। कितने उत्तर आ सकते हैं? 2। अब देखो हमारे पास कितने उत्तर मिले हैं? 2। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, 2 उत्तर क्यों मिल रहे हैं, तो बताओ हमारी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में? और घटते हुई सीरीज में हमेशा 2 उत्तर आ सकते हैं, अगर वो माइनस तक गया है तो। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं समझ गए? और भी देख लो, अगर तुम यहाँ तक का जोड़ लो तब भी देखो। 5 4 9 9 3 12, 12 तो 14 आएगा। इतने पदों का योग कितना आया? और इतने पदों का योग करके देखो तब भी देखना कितना आएगा। 5 4 9 9 3 12, 12 तो 14, 14 1 15, 15 में 0 जोड़ो। पहले भी 15 आ रहा था, अभी भी 15 आ रहा है, जबकि एक पद हमने बढ़ा दिया। वो कौन सा पद है? 0। आई बात समझ में? क्या ये बात क्लियर हो गई? अतः n के कितने मान हैं? तो या तो श्रेणी में 18 पद है, 19, तो n का मान कितना आ जाएगा? अतः n बराबर 19 या 18। नोट कर लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है। प्रथम पद मतलब a का मान 17 है, सार्वांतर d का मान -2 है। यदि उसके कुछ पदों का योग 72 है, कुछ पद यानी Sn बराबर 72 है, तो पदों की संख्या बताओ और दोहरा उत्तर क्यों आया ये बताओ। दोहरा उत्तर क्यों आया, तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर 72, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 72, n/2 2a, a का मान 17 प्लस n-1 इंटू d का मान -2 बराबर में कितना है 72। n/2 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बचा कितना प्लस, ये देखो अंदर गुणा कर रहे हैं, ये कितना लिखा है -2 नहीं है, 2 कॉमन ले लियो, ये -1 है, इस -1 के अंदर गुणा कर लो, तो जो -1 है वो क्या बन जाएगा -+1 और -n बराबर कितना, इस 2 से ये 2 कट गया, n ब्रैकेट में 17 1 18 -n बराबर 72। n के अंदर गुणा करो, माइनस का n² प्लस का 18n माइनस का 72 बराबर 0, या चिन्ह बदल कर लिख दो, जो माइनस का n² है ये प्लस का n² बन जाएगा, 18n जो प्लस का है वो माइनस का 18n बन जाएगा, माइनस का 72 जो है वो प्लस का 72 बन जाएगा, और बराबर में कितना है 72 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 18 आ जाए, 72 होता है। n² - 12 प्लस 6n प्लस 72 बराबर 0, n² - 12n माइनस 6n प्लस 72 बराबर 0, n कॉमन ले लो n - 12 माइनस 6 कॉमन ले लो n - 12 बराबर 0, n - 12 कॉमन ले लो, n - 6 बराबर 0, n - 12 बराबर 0 तो n का मान, और n - 6 बराबर 0 तो n बराबर 6। n के कितने मान आ गए, अतः n बराबर 12 या 6। ये पूछ रहा था दोहरा उत्तर क्यों आया है, तो लिखेंगे चूंकि d का मान कैसा है, चूंकि d का मान निगेटिव है, और d का मान निगेटिव होने का मतलब AP कैसी जा रही होगी, इसलिए AP घटते क्रम में होगी। अतः दो उत्तर इसी कारण प्राप्त हुए हैं। समझ पाए, लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करो जिसके n पदों का योगफल Sn दिया गया बेटा हमको, Sn बराबर n ब्रैकेट में n+2, n ब्रैकेट में n+2, ये Sn दिया गया और हमसे मांग क्या रहा है AP पता करने के लिए हमको पदों का अंतर और प्रथम पद मालूम होना चाहिए, A और D मालूम होना चाहिए। A और D मालूम करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमने कहा था कि S1 S2 निकाल लिया करो, S1 से A1 निकल आएगा और S1 S2 की सहायता से A2 निकल आएगा। जैसे A1 A2 मिलेगा, A1 को A बोल देंगे और A2 माइनस A1 को D बोल देंगे, A और D मिल जाएगा, AP लिख देंगे। देखो कितना आसान है, क्योंकि Sn दिया गया तो S1 निकाल लो पहले नंबर पे। अब किसी के मन में ये बात तो नहीं है कि सर जी S1 क्यों निकाल लो, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं उसने, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें A और D ज्ञात करने के लिए
A1 A2 चाहिए होगा और A1 A2 ज्ञात करने के लिए S1 S2 चाहिए होगा। आई बात समझ में? तो S1 का मान 1 ब्रैकेट में 1 + 2 1 गुणे 3 और 1 गुणे 3 का मान, फिर हमें चाहिए होगा S2। S2 का मान 2 ब्रैकेट में 2 + 2 जो बनेगा 2 गुणे 2 2 4 दूनी। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? S1 S2 मिल गया। इसकी सहायता से हम A निकालेंगे। A को ही हम A1 बोलते हैं और A1 को ही हम S1 बोलते हैं और S1 हमारा तैयार है 3। बोलो हाँ या ना? A को A1, A1 को S1 और S1 को ही 3 बोल रहा है यहाँ पर। क्लियर? फिर हमें चाहिए A2। A2 का फॉर्मूला बताया था S2 - S1, नहीं बताया था? An बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1, 2 में से एक गया 1। क्लियर हुआ ये? S2 का मान कितना है? S1 का मान कितना है? 8 में से 3 गए तो A क्लियर, A2 क्लियर। D A2 माइनस A1, A2 का मान 5, A1 का मान 5 में से 3 गए। लो भैया सब कुछ पता चल गया। ये रहा अतः AP कैसे बनती है? A + D, A + 2D, A + 3D, कॉमा कोई समस्या? ये फॉर्मूला केवल चूतिया बनाने के लिए। डायरेक्ट लिखेंगे। A का मान कितना? D कितना? 3 2 5 2 7 2 9 2। लो बन गया। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ? टिप लो। तो भैया स्टार्ट हो गई हम लोगों की एक्सरसाइज 5D। बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन हैं। तार से दूर रहे, वो जो तार है पूरा जहाँ वो लगा हुआ बोर्ड वहीं से। तो जो पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है। कह रहा 25 पदों का योग कितना है? 1000 है। प्रथम पद कह रहा 10 है, A का मान कह रहा 10 है, कह रहा D का मान सार्वंतर बता दो। कितना सरल है। लिखेंगे चूंकि S25 जो है वो 1000 है। S25 का फॉर्मूला होता है 25/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 25 माइनस 1 गुणे D बराबर में कितना? 1000। जहाँ A का मान हमको कितना मालूम है? 10। 2 गुणे 10, 25 में से 1 गया 24 गुणे D बराबर 1000। ये बट्टे का 2 इधर गुणे में आ गया और ये गुणे का 25 इधर बट्टे में आ गया। कह सकते हैं 25 चक्कू 100 होता और एक ये 0। 24D बराबर 40 दूना 80 और 10 दूनी 20। 24D बराबर 80 में से 20 चले गए 60, ये हो गया। D बराबर 60/24, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। D का मान आ गया 5/2। लो भैया लग गया क्वेश्चन। बताओ कितना सरल है। समझ पाए? दूसरा क्वेश्चन देख लो भैया। कह रहा है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग, पहले 3 पदों का योग 1020 है। बहुत कम है। 3 है कि 30 है? 3 पदों का योग। प्रथम पद 5 है। A का मान कितना है? D ज्ञात करना है। कितना सिंपल है। क्योंकि S3 का मान 1020 है
S3 का फॉर्मूला 3/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3 माइनस 1 गुणे d बराबर 1020। 3/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बनेगा a प्लस 3 में से 1 गया 2 तो कॉमन ले लिया था, नहीं समझ पाए, बराबर 1020। या पिछली बार की तरह ऐसे पूरे बटे में भेज दो तब भी सही है। ये 2 से 2 कट गया, ये गुणे की चीज़ जहाँ a का मान 5 और d का मान 3, 1020 बटे ये 3 बटे में आ गया। 3 से इसको काट दो, 3 3 9, 12 3 चक्कू 12 0। d का मान 340 माइनस 5, d का मान आ गया 335। हाँ हाँ, तभी तुम घर 30 पद होंगे। अरे कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर है, समझ गए कि नहीं। तो इसका d का मान कितना आ रहा, 335। क्वेश्चन में गलती है, क्या होना चाहिए, 30। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 3, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद याद करो जिसमें पदांतर 3 और a12 का मान 37। d का मान 3 दिया गया है और a12 का मान 37। प्रथम पद अर्थात a पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि भैया a का मान बताओ, तो हम कहेंगे चूंकि a12 हमारा 37 है, a12 का फार्मूला a प्लस 12 माइनस 1 गुणे d बराबर 37। जहाँ a का मान निकालना है, 12 में से 1 गया 11 और d का मान कितना कह रहा है, 3, ये हो गया 37। तो a बराबर 37, ये 11 तियाँ माइनस का 33, a का मान 37 में से 33 चले गए, लग गया क्वेश्चन। आई बात समझ में। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 से 120 के बीच विषम संख्याएं, तो 60 के आगे 61, फिर 63, फिर 65, फिर 67, फिर डैश 119। जहाँ a का मान 61 है, d का मान 63 माइनस 61, d का मान 2, a पता चल गया और d पता चल चुका है। l भी हमको मालूम है कितना, 119। और इनका क्या चाहिए हमको, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल चाहिए। अब योगफल निकालने के लिए n तो मालूम ही नहीं है। माना श्रेणी में n पद हैं, अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद ही तो अंतिम पद होगा, और n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l का मान 100, जहाँ a का मान है 61, n माइनस 1 का मान निकालना है, d का मान है 2 बराबर 119। 61 उधर भेज दीजिए, n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 119 माइनस 61, n माइनस 1 58। 2 से कट गया 29, n माइनस 1 उधर गया तो n बराबर 29 प्लस n का मान कितना आ गया, कह रहा है इनका योग निकाल दो S30। S30 का फार्मूला होता है 30/2 ब्रैकेट में a प्लस l। 2 से 30 कटेगा 15 बार, a का मान आ गया 61, l का मान आ गया 119, 15 180 2700। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5, सभी लोग इधर देखो ध्यान से।
समझ जाओगे आसान है, नहीं समझोगे कुछ भी कर लो लगा नहीं पाओगे, कितनी भी ताकत लगा दो। प्रश्न में कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए दो बिंदु दिए गए, एक ए और एक बी। प्रश्न में कह रहा है ए से प्रारंभ करते हुए, यानी यहां से बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए, ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी लेना है, ए बी ए बी। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले प्रकार की नोक ए पर रखिए और बी दूरी ले लीजिए और इस तरीके से एक चाप लगेगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और इसकी त्रिज्या कितनी है? इस सर्पिल की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब की बार बी पर प्रकार की नोक रखोगे क्योंकि ए पर प्रकार की नोक रख चुके हो, क्लियर है। और फिर यहाँ से ये दूरी लोगे और ऐसे करके एक सर्पिल बनाओगे, अर्धवृत्त बनाओगे, क्लियर हुआ। अब की बार त्रिज्या पहले 0.1 थी, अब की बार कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। अब ए पर रख चुके थे, बी पर रख चुके, आपकी बारी किसकी? ए पर ये दूरी लोगे और यहाँ पर ऐसे एक चाप लगाओगे, समझ पा रहे बात को? अब ए से ये दूरी कितनी हो गई? 1.5 सेंटीमीटर। अब बारी किसकी है? बी पर। बी पर रखोगे और ये दूरी भरोगे तो ऐसे चाप लगाओगे। अब की बार कितनी दूरी हो गई? इसी प्रकार ही आगे चलता जा रहा है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है। अब कह रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 22/7 है। तो R1 का मान कितना दिखा है? 0, जिसको हम कह सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर। दशमलव हटाओ, 5 कम 5, 5 दूनी 10। R2 का मान कितना है? फिर R3 का मान है 1.5 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कहेंगे? दशमलव हटाकर 5 3 15, 5 दूनी 10। फिर कहेंगे R4 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब R1, R2, R3, R4 हो गया और हमारे पास इस त्रिज्या से जो अर्धवृत्त बन रहा है इसकी लंबाई चाहिए। ये तो अर्धवृत्त की परिधि है, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब R1 की सहायता से P1 निकालो। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि और अर्धवृत्त की परिधि πr, πr। क्लियर है। तो P1 का मान कितना आ जाएगा? π/2। बाद में रख लेंगे पाई का मान, नहीं समझ पाए? फिर P2 निकाल लो। क्या निकाल लो? P2 निकाल लो। फिर फॉर्मूला πr। R1 था, आपकी बार R2 का मान कितना? 1, यानी सीधे सीधे P3 निकाल लो। πr3, R3 का मान है 3/2, यानी 3π/2। अब है P4, πr4 2π। डैश कितने पदों तक? 13 पदों तक। क्या लिख दोगे? 13 पदों तक। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? झुक के बैठना दोनों लोग।
क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम AP बना लेंगे। AP में प्रथम पद कितना बनेगा? π/2। द्वितीय पद कितना बनेगा? और इनका योग चाहिए ना, और फिर 3π/, फिर प्लस डैश 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 डैश, कितने पदों तक? 13 पदों। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या? जहाँ A का मान कितना है? π/2। D का मान कितना है? A2 माइनस A1। 2 एक कम, 2 में से 1 गया, यानी π/2। A पता चल गया, D पता चल गया। N का मान कितना है? 13। कह रहा इनका योग निकाल दो, S13। S13 का फॉर्मूला लगा दो, 13/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 13 माइनस 1 गुणे D। 13/2, 2, A का मान π/2, 12, D का मान π/2। 2 से 2 ये कट गया, 2 से 12 कितनी बार? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? 13/2 ब्रैकेट में पाई है, 6 पाई है, 7 पाई। 13/2, 7 ऐसे ही, पाई का मान 22/7 कह रहा है। क्लियर? 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 तियाँ हासिल लगा, 11 कम, 11 3 14 सेंटीमीटर। सिक्स में 2 पार्ट हैं। पहले हम लोग A पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ -8, -6, -4 डैश 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 डैश, कितने पदों का योग 52 है? कितने पदों का योग 52 है? हाँ, पढ़ लो आगे, इतनी मैम बैठी हैं। A का मान -8 है, D का मान A2 माइनस A1, -6 -8, D का मान -6 + 8 अर्थात 2। क्या D का मान 2 समझ में आ गया? A का मान -8 समझ में आ गया? A पता चल गया, D पता चल गया। कह रहा कितने पदों का योग 52 है? माना n पदों का योग 52 है। n पदों का योग 52 है, यानी Sn बराबर, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 52। n/2 ब्रैकेट में 2A का मान -8 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान 2 बराबर 52। यहाँ से 2 बाहर खींच लो, n/2, 2 बाहर खींचा इसलिए गुणे में 2, -8 प्लस n माइनस 1। फिर से देख लो, 2 बाहर निकाल लिया, -8, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, -8 प्लस n माइनस 1 बराबर में कितना हो गया? 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या बन जाएगा? n ब्रैकेट में n माइनस 9, n ब्रैकेट में n माइनस 9 बराबर में कितना? 52। n ये ब्रैकेट में n -8 -1 -9, n स्क्वायर -9n -52 बराबर
52 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर ना हो जाए। 13 चक्कू 52 होता है। 13 माइनस 4 n माइनस 52 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4 n माइनस 52 बराबर 0। n कॉमन ले लो, n माइनस 13 प्लस 4 कॉमन ले लो, n माइनस 13 बराबर 0। n माइनस 13 कॉमन आ गया, n प्लस 4 बराबर 0। तो n माइनस 13 बराबर 0, तो n का मान 13। और फिर n प्लस 4 बराबर 0, तो n का मान माइनस 4। ये संभव तो n का मान 1 आ गया। अतः 1 मतलब अकेला आ गया ना। अतः n का मान कितना? श्रेणी के 13 पदों का योग। समझ में आई बात? नोट कर लो। 6 का बी पार्ट 35, 31, 27 डैड एड्रेस कितने पदों का योग 170 होगा? कितने पदों का योग 170 होगा? 35, 31, 27 डैड डैड डैश कितने पदों का योग 170 होगा? सिंपल है। ए का मान 35 है, डी का मान A2 माइनस A1, डी का मान -4 हो गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया। माना n पदों का योग 170 होगा। Sn बराबर 170 n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 170, जहाँ n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -4। 2 बाहर खींच लो, n बटे 2, 2 बाहर खींच लिया तो बचा 35 प्लस n माइनस 1 गुणे -4 था, 2 बाहर खींच लिया, -2 बचा बराबर 170। ये 2 से 2 कट गए। अब क्या बनेगा? n ब्रैकेट में 35, ये जाएगा -2 के पास, -1 तो +2 बन जाएगा, 2 एक काम 2। ये -2 जाएगा n के पास, माइनस का 2n बराबर 170, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 35 2 37n माइनस 170 बराबर 170 गुणे 2। कैसे गुणनखंड करो कि जोड़कर, क्योंकि हम चिन्ह बदलेंगे ना, तो बनेगा 2n स्क्वायर माइनस प्लस का बन जाएगा -37n और ये माइनस बन जाएगा प्लस का 100 बराबर 0। अब करेंगे टुकड़े 20 प्लस 17। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चे जो लगाकर आते हैं, पढ़कर आते हैं, वो अपना बताते हैं। 20 प्लस 17 n प्लस 170 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 17n प्लस 170 बराबर 0। 2n कॉमन ले लो, n माइनस 10 माइनस 17 कॉमन ले लो, n माइनस 10 बराबर 0। n माइनस 10 कॉमन ले लो, 2n माइनस 17 बराबर 0। तो n माइनस 10 को 0 के बराबर रखोगे तो n का मान 10 और 2n माइनस 17 बराबर 0, तो 2n बराबर 17, n बराबर 17 बटे
ये संभव नहीं है। अतः n बराबर कितना? 10 पदों का योग 170 होगा। 7वां प्रश्न देखिए, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। S8 का मान 64 दिया गया है। S19 का मान 361 दिया गया है। कह रहा n पदों का योगफल ज्ञात करो, Sn ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि S8 बराबर 64, S8 का फार्मूला लगा दो, 8/2 ब्रैकेट में 2a + 8 - 1 × d बराबर 64। 2a + 8 में से 1 गया, 7d बराबर 64। बटे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़ बटे में, 8 से 8 बार 8 दूनी 2a + 7d बराबर 16। समीकरण नंबर फर्स्ट बना। फिर अब चूंकि S19 का मान 361 है, 19/2 ब्रैकेट में 2a + 19 - 1 × d बराबर 361। 2a + 18d बराबर 361 × 2 बटे में 19। 19 का वर्ग होता है 361। 2a + 18d बराबर 19 दूना 38। समीकरण नंबर, अब दोनों समीकरण को घटा लेंगे। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकंड, कुछ भी कर लो। 2a + 18d बराबर 38। फर्स्ट को घटाओ, 2a + 7d बराबर 16। माइनस माइनस और 2a से 2a घट गया। 18d में से 7d चलेगा तो क्या बन गया? 11d। 16 दूनी 32 होता है, तो 16 × 6 = 22। d का मान आ गया 22/11। 11 दूनी 22। d का मान आ गया 2। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2a + 7d का मान 2 बराबर 16। 2a बराबर 16 - 7 दूनी 14। a बराबर 16 में से 14 गए बटे 2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? a का मान 1 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब क्या कह रहा है? कह रहा है Sn निकालो। n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 1 + n - 1 × d, d का मान 2। n/2 अंदर से 2 खींच लो, n + n - 1, ये कट गया, n + 1 - 1 घट गया, n, n × n। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। आज इतने रखेंगे, बाकी कल। 8वां करना है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में? सभी लोग ध्यान से देखो। कह रहा 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। जैसे आपने देखा होगा किचन में वो कप वगैरह रखे जाते हैं, या नुमाइश में गए होगे कप रखे जाते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़े कप कम करके रखे जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे तिकोना जैसे बना दिया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वैसे ही कुछ लट्ठे रखे हुए हैं, और कुछ क्या 200 लट्ठे रखे हुए हैं। और 200 लट्ठे रखे हुए हैं जिसमें सबसे नीचे वाला जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में
18 लट्ठे हैं इत्यादि। इसी प्रकार आगे भी ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो भैया समझो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले 20 लट्ठे रखे गए हैं तो आप 20 लिख दें। फिर 20 के बाद कितने लट्ठे रखे गए हैं? 19। 19 के बाद फिर रखे गए हैं 18 और डैश 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 डैश। इस प्रकार कुल कितने लट्ठे हैं? 200। कुल ए का मान है 20, डी का मान है A2 माइनस A1, डी का मान है -1, ए का मान है 20। डी पता चल गया, ए पता चल गया। यहाँ तक कोई समस्या? अब हमसे कह रहा है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, जहाँ इन सभी का योग कितना? एस कितना दिया गया है? 200। एस हमको 200 दिया गया है। क्लियर है? कह रहा है कि कितनी पंक्ति है। माना श्रेणी में n पद हैं। समझ गए? अगर श्रेणी में n पद हैं तो Sn का मान ही तो 200 है। Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200 n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान -1 बराबर 200। ये बन गया 20 दूना 40। इसके अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस n बराबर 200 n/2 बराबर 41 माइनस n बराबर में 200। ठीक है। n स्क्वायर अंदर गुणा कर रहे हैं n की, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41n बराबर माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41n माइनस 400 बराबर 0। ये 400 उठा के इधर ले आए। अब या करके क्या कह दोगे? n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। 400 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 41 आ जाए। 25 गुणे 16, 25 गुणे 16 तो n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 लिख सकते हो या 25 प्लस 16 लिख सकते हो। n प्लस 400 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस का 25n प्लस 400 बराबर, यहाँ n कॉमन ले लो, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन ले लो, n माइनस 16 बराबर में कितना? 0। अब n माइनस 16 कॉमन ले लिया, बचा क्या? n माइनस 25 बराबर 0। तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। फिर n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। अब देखो क्योंकि श्रेणी घटते हुए क्रम में है, 20, 19, 18 और घटते हुए क्रम में अगर श्रेणी होती तो n के मान कितने निकल कर आते हैं? यहाँ पर भी n के मान कितने निकल कर आए हैं? अब एक बात समझो, ये कोई संख्या वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि कुछ देर बाद माइनस के पद चालू हो जाएंगे। ये तो लट्ठों लकड़ी के डंडों का क्वेश्चन है। क्या कुछ देर बाद माइनस के डंडे चालू हो जाएंगे? माइनस के डंडे नहीं चालू होंगे। यानी यहाँ पर दो उत्तर आपको नहीं लेने हैं, यहाँ पर आपको उत्तर लेना है सिंगल, एक अकेला सिंगल। कौन सा लोगे? 16 की 25? 16। जो पहले मिला है वो ले लोगे। पहले कौन मिला? 16 पंक्ति या 25 पंक्ति? 16। जब 16 पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे जा चुके हैं तो 25 पंक्तियों तक हम जाएंगे ही नहीं। समझ गए? इसके आगे क्या चालू हो गया होगा? ऋणात्मक पद चालू हो गया होगा। वही बनाकर उसने हमको 200 दे दिए होंगे माइनस करके, इसलिए हम 25 को नहीं लेंगे। समझ गए? तो क्या लिख देंगे? अतः
पंक्तियों अतः पंक्तियों की संख्या कितनी? 16। पंक्तियों की संख्या 16। अब उसने एक कहानी और कह दी, उस कहानी को भी समझ लो, बस क्वेश्चन खत्म। उसने कहा जो 16वीं पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं, यानी A16 निकाल दीजिए। A16 का फॉर्मूला लगा दो, A + 16 - 1 × D, जहाँ A का मान कितना है? 20 प्लस 16 में से 1 गया 15। D का मान कितना है? 20 - 15, 20 में से 15 गए, तो A16 का मान आ गया। समझ गए? आखिरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, समझ गए? 5 लट्ठे। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। कह रहा n का मान बताओ और d ज्ञात करो। माना श्रेणी में कितने पद हैं? माना श्रेणी में n पद, अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद ही तो अंतिम पद होता है। n का फॉर्मूला A + n - 1 × D बराबर l का मान 45, A का मान 5 प्लस ND - D, या ऐसे छोड़ो, n - 1 × D बराबर कितना? 45। n - 1 × D बराबर 45 - 5, n - 1 × D बराबर 40। समीकरण नंबर, यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि S 400 है, S बराबर कितना? 400। और जब तुमने n पद मान लिए तो Sn 400 हुआ होगा। Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D बराबर 400, n/2 ब्रैकेट में 2 और a का मान कितना? 5 प्लस n - 1 × D, n - 1 × D कितना? 40 बराबर 400। n/2 ब्रैकेट में 2 पंचे 10 और 40 बराबर में, तो n बराबर 400 बटे में 50 गुणे में 2, 0 से 0 कट गया, 5 8 40, 8 दूनी 16, n का मान 16 आ गया। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में चलोगे, n का मान 16 रख दोगे तो 16 - 1 गुणे D बराबर 40, D बराबर 40 बटे 15, 16 में से गया बटे में आ जाएगा, 5 8 40, 5 3 15, D का मान 8 बटे, ये D का मान आ गया, ये n का मान आ गया। क्लियर हुआ? नोट कर लो। प्रश्न नंबर 10, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। कब? जिसमें D का मान 7, 22वां पद A22 149 है। बहुत सिंपल है, अगर A22 149 है, A22 149 है, तो आपको करना यह है कि A का मान निकाल लेना है, क्योंकि A22 बराबर 149, A22 का फॉर्मूला A प्लस 22 माइनस 1 गुणे D बराबर 149। A मालूम नहीं है
22 में से 1 चला गया 21, डी 7 है बराबर 149, ए बराबर 149 माइनस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ए का मान आ गया 2। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता ही है, S22 निकालना है। तो S22 का फॉर्मूला लगा दो, 22/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 22 माइनस 1 गुणे डी, 2 से 11 बार 2a। बेटा a मतलब प्रथम पद है कितना? 2। 22 में से 1 गया 21 गुणे डी, डी का मान कितना? 7। 11, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 गुणे, अरे क्यों बताते फालतू में, 11 हाँ 1661, नोट नहीं करना है। चलते हैं 11वें प्रश्न पर। कह रहा उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल यानी Sn 60 है, सार्वांतर D का मान 2 है तथा अंतिम पद L का मान 18 है। L का मान कितना है? 18। अब और कुछ दिया गया है? नहीं। तो ये बताओ n का मान पूछ रहा, तो पदों की संख्या कितनी होगी? n होगी ना, लिखेंगे। चूंकि पदों की संख्या n होगी तो nवां पद क्या होगा? और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l का मान, a मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, d कितना है? 2 बराबर 18, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 18, a प्लस 2n बराबर 18 प्लस 2, a बराबर 18 2 20, 2n जो प्लस का है उधर का हम जाएगा समीकरण नंबर। अब चलेंगे, चूंकि Sn बराबर 60, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला काम कर जाएगा बराबर 60, जहाँ n/2 ब्रैकेट में a का मान ये लिखा हुआ है 20 माइनस 2n प्लस l का मान कितना? 18 बराबर 60, n/2 ब्रैकेट में 20 ये 18 ये 20 18 38 माइनस 2n बराबर 60। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, n/2 गुणे 2, क्योंकि 2 कहाँ से कॉमन लिया तो ये बन गया 19 माइनस n, इससे ये कट गया, n के अंदर गुणा कर लो, 19n माइनस n स्क्वायर माइनस 60 बराबर 0। फिर से समझो, 19n माइनस n स्क्वायर बराबर में 60 था, उठा के इधर लिया है, माइनस 60 बराबर 0, जिसको हम ये लिख सकते हैं, या माइनस n स्क्वायर को प्लस n स्क्वायर लिख दें, प्लस का 19n को माइनस 19n लिखना पड़ेगा और माइनस 60 को बराबर 0। 15 चक्कू 60 होता है, 15 4 19 होता है। n स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4 n प्लस 60 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 4n प्लस 60 बराबर 0, n कॉमन n माइनस 15 माइनस 4 कॉमन n माइनस 15 बराबर 0, n माइनस 15 कॉमन ले लिया, बचा n माइनस 4 बराबर 0, n माइनस 15 बराबर 0 तो n बराबर 15, फिर n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? n के तो 2 मान आ गए, हाँ, और जब n के 2 मान आ गए तो उठा कर यहाँ रखो, पहला अतः, या ऐसे लिखो, ये भी बताना है ना, केवल n बताना है,
केवल ए नहीं बताना ना, तो ये आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 12 कह रहा सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत, आदि मतलब शुरुआत से, अंत मतलब आखिरी में, समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। पदों का योगफल कैसा होता है? अचर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लिख लो प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? ए। अंतिम पद क्या है? ये ठीक रहेगा ना। अंतिम पद एल। प्रथम पद ए, अंतिम पद एल, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा। ठीक। अब क्या कह रहा प्रश्न में? कह रहा शुरुआत से 8वें पद पर चलो और अंत से 8वें पद पर, यानी जो श्रेणी है एक, कह रहा अगर यहाँ से आगे से दूसरा पद लिया तो पीछे से भी दूसरा पद लीजिए, इनको जोड़िए, जो आए वो बताओ। ठीक है। फिर यहाँ से तीसरा पद लो और इधर से तीसरा पद लो, जो आए वो बताओ। और क्या बताओ, क्या ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं? और अगर शुरुआत से चौथा पद लिया, अंत से चौथा पद लिया, क्या इनको जोड़ोगे तो क्या वही आएगा? यही चेक करना है। तो हम मान लेंगे कि भैया समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए। अंतिम पद क्या है? एल। सार्वांतर क्या है? डी। तो प्रारंभ से एनवा पद प्लस अंत से एनवा पद निकालने जा रहे हैं। क्या? प्रारंभ से एनवा पद प्लस अंत से एनवा पद। कह रहा ना, क्या कह रहा? पढ़ के देखो प्रश्न। कह रहा है सिद्ध करो किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी पर, समान दूरी, एन दूरी यहाँ से भी है, ये प्रारंभ से है यानी आदि से, और वो अंत से यानी आखिरी से। समान दूरी कैसे पता चला? यहाँ एन लिया तो वहाँ पर भी एन लिया, का योगफल अचर होता है। अचर मतलब कांस्टेंट, हमेशा वही आएगा, बराबर ही आएगा। तो चेक करते हैं। प्रारंभ से एनवा पद का फॉर्मूला लगा दो। प्रारंभ से एनवा पद मतलब एन, और अंत से एनवा पद यानी एल एन। एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस एल एन का फॉर्मूला लगा दो, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस का एन माइनस 1 माइनस का एन माइनस 1, ए प्लस एल आया। अब ये तो एन वाला लिया था, आरवां पद लो, दोबारा ले लो। प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद। प्रारंभ से आरवां पद यानी ए आर, अंत से आरवां पद एल आर। ए आर का फॉर्मूला ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, एल आर का फॉर्मूला एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। आर माइनस 1 इंटू डी, आर माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस का ये माइनस, क्या आया? वो तो पहले भी आया था। हमेशा कैसा आ रहा है? समान आ रहा है, और एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी रुकी हुई वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ 10 आया होता तो यहाँ कितना होता? यहाँ 20 होता तो यहाँ कितना होता? तो ये कांस्टेंट रहेगा। समझ गए ना? लिख दो अतः, वही बात लिख दो जो कह रहा है। अतः आदि और अंत से समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित पदों का योग सदैव समान रहता है। समान वो भी कितना? तेरहवां देखिए, बस बोलो नहीं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डैश का योग 78 हो जाए। तो a का मान 24 है, d का मान a2 माइनस a1, d का मान -3, a का मान 24, डैश का योग 78 है। कह रहा कितने पद लिए जाएं? माना योग s दिया गया है 78, माना श्रेणी के n पद लिए जाएं। अगर श्रेणी के n पद लिए जाएं तो Sn का मान ही तो 78 होगा, जहाँ Sn का फार्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78, n/2 2a, a का मान प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान -3 बराबर 78। n 24 दूना 48, अंदर गुणा कर दो, माइनस का 3n प्लस का 3 बट्टे का 2 इधर गुणे में चला जाएगा, 78 गुणे 2, ठीक है। n ब्रैकेट में 48 3 51 माइनस 3n, n 48 3 51 माइनस 3n बराबर 156। अंदर गुणा कर दो, माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n माइनस 156 बराबर 0, -3 से भाग कर दो, कट रहा है, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो क्या बन गया n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 से 51 काटोगे 17n, माइनस माइनस प्लस 3 × 5 = 15, 52 चुंगी। क्या होगा? क्या से का समझना ढेर समझ जाता हूँ। 52 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 17 आ जाए, 13 चक्कू 52, 13 प्लस 4 n प्लस 52 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। बेटा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? n बचा क्या? n माइनस 13। यहाँ से -4 कॉमन ले लो, n माइनस 13 बराबर 0, n माइनस 13 n माइनस 4 बराबर 0, n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर 13, और फिर n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर 4। तो श्रेणी के 4 पद लिए जाएं या 13 पद लिए जाएं, योग 78 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? अब लिखने को नहीं मिलेगा, बता तो दिया हमने दोबारा। अब हमने होमवर्क आपको 14 भी दिया था, अब किसी को 14वां बताना है कोई पूछने वाला? 14वां क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले हम बता चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 7वां जैसा, इसलिए वो हमने नहीं बताया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 15 का ए पार्ट, जिसमें कह रहा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल अर्थात Sn दिया गया है 3n स्क्वायर माइनस n। कह रहा है पहला पद निकालो और सार्वंतर निकालो। बिटिया लगा दिया क्वेश्चन वाला? नहीं लगा? पहला पद निकालो और सार्वंतर निकालो।
हमने आपसे बताया था कि कभी भी योग की सहायता से पदों का नंबर पता करना हो, यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, A1 निकाल लेना है। A1 से पहले आपको S1 और S2 निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले S1 निकाल लीजिए। पूछा कहीं नहीं गया S1, बस निकाल लो, क्योंकि यही मदद करेगा। और ये बात रट लो बिल्कुल, तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है ये। S1 का मान निकाल लो, 3 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 गुणे 1 माइनस 1 2। S1 का मान 2। फिर निकालते हैं S2, 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 2 माइनस 2, 3 गुणे 2 की पावर 2 का मान 4 माइनस 2, 3 चक्कू 12 माइनस 2। S2 का मान कितना आ गया? यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या? S1 S2 निकालने से फ़ायदा ये हो गया कि अब हम A1 बता सकते हैं। A1 का फार्मूला होता है S1। तो जब S1 2 है तो A1 भी 2 है। फिर बारी है A2 की। A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू है 10 और S1 की वैल्यू है 2। तो A2 का मान आ गया 8। अब हमसे कह रहा है प्रथम पद बताओ, सार्वांतर बताओ। प्रथम पद अर्थात A को ही बोलते हैं A1, और A1 का मान कितना है? 2। A मिल गया। फिर सार्वांतर यानी D का फॉर्मूला क्या बताया? A2 माइनस A1। जहाँ A2 का मान 8 है और A1 का मान 2 है। 8 में से 2 गए, D का मान 6। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। फिफ्टीन का बी पार्ट। पहले कहानी समझो। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। आलू दौड़ कोई रेस होगी, रेस का नाम है। जहाँ से दौड़ शुरू होए उस स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। 3 3 3 3 रखते चले गए। परस्पर का मतलब है उस आलू से अगला आलू, उस आलू से अगला आलू, उस आलू से अगला आलू। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं? 10। कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी पहले चली, दौड़ी, पहला आलू उठाई और उसने पहले आलू को उठाकर बाल्टी में लौट के डाल दिया। फिर चली, दूसरा उठाया, उठा के लाई और बाल्टी में डाल दिया। शायद रेस आपके दिमाग में बन गई होगी। रेस वाली कहानी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो मंदबुद्धि हो तुम, और मंदबुद्धि के लिए अपना दिमाग रगड़ा करो। रेती ले लो। रेती जानते हो? नहीं जानते हो? उसमें खांचे जैसी होती हैं, चाकू वाकू पैनी कर दी जाती है ना? वो ले लो, दिमाग में रगड़ा करो, पैना हो जाएगा। पहले स्थान से कोई दौड़ा, पहला आलू उठाया, उठा के बाल्टी में डाला, फिर दौड़ा, दूसरा आलू उठाया, बाल्टी में डाला, फिर दौड़ा, तीसरा आलू उठाया, बाल्टी में डाला। इसी प्रकार 10 आलू उठाकर बाल्टी में डाला। अगर तब नहीं फिगर बना तो अब बना होगा, और अगर अभी भी नहीं बना तो बुद्धिहीन हो। मंदबुद्धि नहीं, बुद्धिहीन हो। गलत जगह बैठे हो, लेबरी करो। मोमोज का ठेला लगा सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को
कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो भैया चित्र बनाते हैं। सबसे पहले बाल्टी से दौड़ चालू होगी और बाल्टी इस स्थान पर रखी है। पहला आलू यहाँ पर रखा है जो 5 मीटर की दूरी पर है। दूसरा आलू यहाँ पर रखा हुआ है जो इस आलू से 3 मीटर की दूरी पर है। अगला आलू यहाँ है जो इस आलू से 3 मीटर की दूरी पर है। डैश 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 10 आलू तक। बोलो, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब यहां से बनने वाली एपी लिखने जा रहे हैं। ध्यान से आंसर देना, क्योंकि गलत लिखने वाले हो, गलत बताने वाले हो। क्या कर रही हो? ये बाद में बना लेना। हम एपी बनाने जा रहे हैं। एपी समांतर श्रेणी। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए वो बच्चा कितना दौड़ेगा बताने जा रही हैं। बिटिया यू, तुम बताओ। अर्चना, क्या? बच्चा दौड़ा, आलू उठाया, बाल्टी में डाल दिया, उसने कितनी रेस कंप्लीट करी, यानी कितना दौड़ा वो बच्चा? 9। कैसे? कहाँ से दौड़ा? 10 से दौड़ा, वहां से दौड़ा। बता तो रहे, तुम्हें चित्र ही नहीं समझ में आया। हमने कहा था रेस अगर तुमको समझ में नहीं आएगी तो तुम क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते। तुमको रेस ही नहीं मालूम है कैसे चली। तुम बताओ बिटिया, बच्चा कहाँ से दौड़ा पहले ये बताओ। इधर से नहीं, कहाँ से दौड़ा? कहाँ से दौड़ना शुरू किया बच्चा? कुछ नाम बताओगी, कुछ इंडिकेट कर पाओगी उसको? क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है। अरे बिटिया, बच्चा बाल्टी से दौड़ा और कहाँ से दौड़ा? जहां बाल्टी रखी हुई है वहीं से बच्चा दौड़ना शुरू कर रहा है। और तुमको नहीं लग रहा कि इस रेस में बच्चा वो बाल्टी से दौड़ना शुरू करेगा? और कहा जाएगा जाओ उठा लाओ, और बच्चा दौड़ कर जाएगा, पहला नंबर का आलू उठाएगा। तो कितना दौड़ा टोटल? टोटल कितना दौड़ा? 10 मीटर दौड़ा। पहली बार में वो गया, आलू उठाया और लौट कर आया, तो 5 गया, 5 आया, पहला पद 10 बनेगा। पता नहीं कहाँ बुद्धि रहती है। अगला पद बता रहे हैं। अब बच्चा कहाँ पर है? बाल्टी के पास खड़ा है, क्योंकि आलू उसने डाला है अभी। अब उसका अगला टारगेट कौन सा नंबर का आलू है? दूसरे नंबर का आलू। वो उठाने गया। बिटिया कितना दौड़ेगी? अगर लड़की है या लड़का जो भी है, बच्चा कितना दौड़ेगा? 20 दौड़ेगा। कैसे? 5 गया, फिर इसको हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग ऐसे सोचते क्या हो। ओफो, कुछ भी चित्र बना राशि तुम बताओ। 16। कितना आसान था। यहां से दौड़ना चालू किया बच्चे ने। पहले 5, दूसरा आलू उठाना है, ये तो उठ चुका है। उठाना कौन सा है? तो यहां से यहां तक 5, फिर अभी आलू तो मिला नहीं उसको, फिर कितना और 3। और तुम ऐसे सोच रहे हो, अरे चित्र देखो 3 बना हुआ है। क्या जीवन में कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? किस लिए पढ़ाया जाता है? तुम्हारे माँ बाप तुमको क्या सोच के पढ़ा रहे हैं? क्या सोच के पढ़ा रहे हैं? कि तुमको नौकरी मिल जाएगी। अरे नौकरी तो बहुत दूर की बात है, तुम अपना जीवन चला पाओ पहले। इतनी मोटी बुद्धि के हो तुम लोग, कॉमन सेंस के नाम पर बिल्कुल जीरो है तुम लोग, मतलब कुछ नहीं आता। बच्चे कमजोर होते हैं,
पढ़ाई में कमज़ोर हो, कम से कम कॉमन सेंस तो बताओ। हमें लगता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन अगर वो खेल कूद में मजबूत है तो उसको तुरंत बताना चाहिए कि भैया यहाँ से यहाँ तक दौड़ोगे, दूसरा आलू उठाने के लिए साफ साफ लिखा 5 3 8, 8 गया तो लौटेगा कितना? 8 8 16। में क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या है? अगले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए वो कितना दौड़ेगा? इसके लिए बताओ पहले 16। अब 16 के बाद यानी ये आलू उठ गया, अब अगले आलू का नंबर है, अगला आलू चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। अब 22 के पीछे पड़ गए। अब तीसरे आलू को उठाने के लिए वो बच्चा कितना दौड़ेगा? यहां से यहां 5 आलू नहीं मिला, 5 3 8, 8 3 11, 11 पर आलू मिला, उठाया और बाल्टी में दोबारा से डालना है तो 11 दूनी 22। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? और फिर वो ऐसे ही दौड़ती रहेगी कब तक? 10 पदों तक। इस चित्र से इस एपी को बना लिया। बताओ अभी भी कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? हाँ, जहां ए का मान कितना है? 10। A2 और D का मान A2 माइनस A1, 16 माइनस 10, D का मान 6। A का मान 10, D का मान 6, N का मान 10। कह रहा कुल कितना दौड़ी? कुल पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में सब जोड़ दो, सब जोड़ दो अर्थात S10। S10 का फॉर्मूला लगा दो, 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 माइनस 1 गुणे D। 2 से 10 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 2A 2 ये हो गया, A का मान 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 और D का मान 6। 5 10 दूनी 20, 9 छाक 54, 5 54 20 74 और 2 5 चक्कू 20, 5 7 35, 2 टोटल 370 मीटर वो रनिंग करेगी। लिख लो। प्रश्न नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कल ये क्वेश्चन आपका इंतजार करेगा। समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा? 121, 117, 113 डैश कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा? किसकी बुक है ये? पकड़ो जरा। हाँ, तो ए का मान कितना है? 121। डी का मान कितना है? 117 माइनस 121 जो आ जाएगा -4। डी का मान आ गया -4। ए का मान कितना आ गया? 121। ए और डी क्लियर हो गया। वो कह रहा है ये सीरीज जो चल रही है, पहले क्वेश्चन को समझो। कहा जाता है, विद्वान लोग कह गए हैं, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, जैसा अभी खेलने वाला क्वेश्चन था, बाल्टी वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है, आंसर नहीं, आंसर की बात ही नहीं हो रही, अगर वो जो प्रश्न पूछा गया है वो अगर आपको समझ में आ गया है तो 75% आपने प्रश्न को हल कर दिया है, थोड़ी सी मेहनत करके
आप 25% आंसर और निकाल दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बच्चे के सामने सबसे पहली समस्या सिर्फ एक ही है, क्या वो क्वेश्चन को पढ़कर उस क्वेश्चन को फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और तुम्हारा मन कहाँ लगा है? बातों में लगा है। कब हम इधर देखें, कब हम बैठ जाएं, कब तुम बतियाने लगो। फील तो बहुत दूर की बात, क्वेश्चन चल रहा है, बस पढ़ लिया, रट लिया, लगा दिया। क्या कोई नया क्वेश्चन पेपर में आएगा, लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको क्वेश्चन फील ही नहीं हो पा रहा है। बट क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन की बात आप समझ जाते तो हमने बताया ना, आप कितनी लड़ाई जीत चुके हैं? 100% लड़ाई होती है, 75 जीत चुके, बची कितनी? बस। और तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो क्या तुम इस 25 पर पहुंच सकते हो? इस जन्म में पहुंच पाओगे? 2-4 जन्म ले लो तब होने लगा पियो। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा मजबूत करो, कॉमन सेंस बहुत तेज करो। ये बात ध्यान रखना, कॉमन सेंस बहुत कमज़ोर है तुम लोगों का। और आने वाली पीढ़ी में कॉमन सेंस के नाम पर सब कुछ जीरो होने वाला है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया चल चुकी है। सारा कॉमन सेंस तुम्हारा मोबाइल में चलता है। रील खिसकाओगे, 2-4 घंटे खिसकाते रहोगे बैठे बैठे। पढ़ाई के लिए तुम एक पन्ना नहीं खिसका पाओगे। ए का मान 121 है, डी का मान -4 है। क्वेश्चन को सिर्फ हमने अभी उतारा है, क्वेश्चन का अभी कोई मतलब हम लोग समझ नहीं पाए। कह रहा है कि वो पहला पद कब मिलेगा जो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा? हाँ, 121, 117, 113, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। एक समय ऐसा आएगा कम होते 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 कि माइनस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? अब माइनस तो आ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि माइनस का 5 आएगा कि -2 आएगा। माइनस का चिन्ह आ जाएगा, संख्या तो मालूम नहीं कौन सी आएगी। तो क्वेश्चन माइनस से तो लगेगा नहीं, फिर काहे से लगेगा? एक चीज और लगा लो, कॉमन सेंस। प्लस 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 चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिर 0 आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस के नंबर चालू हो जाएंगे। यही तो पढ़ रहे हो, यही तो पढ़ रहे हो। सीरीज प्लस की है, कम होते 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 एक बार माइनस पर गिरेगी आकर। यही तो बात है ना। माइनस पर कब गिरेगी? जब सबसे पहले एक पद आएगा माइनस का, फिर उसके बाद दूसरा माइनस का आएगा। सबसे पहले जो माइनस का पद आएगा उसमें ये तो मालूम है कि वो माइनस का आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि -1 आएगा कि -2 आएगा कि -3 आएगा। तो हम इसकी बात कर ही नहीं पाएंगे। और जब इसकी बात कर नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे लगेगा? क्वेश्चन लगेगा 0 से। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कह देंगे कि तुम कह रहे हो माइनस का पद कौन सा आएगा, हम कहेंगे हम माइनस का पद मानेंगे ही नहीं। माना श्रेणी का nवां पद कितना है? 0 से लगाएंगे। अगर 10वां पद 0 है तो अगला पद 11वां पद माइनस का। अगर 50वां पद माइनस का है, सॉरी 0 है, तो 51 नंबर पर 0 के बाद ही तो माइनस स्टार्ट होगा। अगर n का मान 2.2 आ गया, अगर n का मान 2.2 आ गया, तो हम कह देंगे 2.2 का मतलब यह है कि 0 कहीं सीरीज में आएगा नहीं। लेकिन एक आइडिया लग गया है कि कितना आ रहा है। 2.2 के बाद परफेक्ट नंबर कौन सा बनेगा? पूर्ण नंबर कौन सा बनेगा? पूरा 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 नंबर कौन सा बनेगा? 2.2 के बाद 3 बनेगा, तो ऋणात्मक पद तीसरा होगा। नहीं समझ पा रहे? जैसे हमने कहा कि रास्ते में चलेंगे और 0 मिलेगा हमको 10.7 नंबर पर। n का मान 10.7 आ गया। और हमने आपको ये बात बताई है कि अगर n का मान दशमलव में आ जाए, निगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो पद रास्ते में पड़ेगा ही नहीं। ये भी पढ़ा रखा है। क्वेश्चन पूछा है कि बताओ क्या इस सीरीज में -5 मिलेगा, क्या इस क्वेश्चन में 10 मिलेगा,
क्या इस क्वेश्चन की सीरीज में जब आगे बढ़ाओगे तो 50 मिलेगा, तो मान लेंगे nवां पद 50 मिलेगा और n का मान निकालेंगे, n का मान पूरा पूरा आ जाएगा तो कह देंगे हाँ मिलेगा, n का मान अगर दशमलव में आ जाए, माइनस में आ जाए तो कह देंगे नहीं मिलेगा। ये तो पढ़ा है। तो हमने कह दिया कि माना श्रेणी का nवां पद 0 है और जब n का मान निकाला तो कितना आया, इसका मतलब रास्ते में 0 तो पड़ेगा नहीं, 0 नहीं पड़ेगा, लेकिन आइडिया तो लग गया है। आइडिया तो 10.7 के बाद अगला पूर्ण नंबर कौन सा होगा, यानी 11वां नंबर जो होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि ये जो है ये शून्य हो चुका है और शून्य के बाद ही कैसा होगा, नेगेटिव नंबर होगा। नहीं समझ पाए, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब ये तो कहानी हमने सिखा दी, अब जो लोग रटते हैं वो अपना रट लो भैया, है ना, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, रटोगे। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया। अब कह रहा श्रेणी का कौन सा पद निगेटिव होगा, हमने क्या बताया, तुम बता ही नहीं पाओगे। फिर हम क्या कहेंगे, माना श्रेणी का nवां पद शून्य होगा। माना श्रेणी का nवां पद शून्य होगा। शून्य क्यों माना, शून्य के बाद ही तो माइनस का पद आएगा। तो nवां पद अगर शून्य होगा तो an बराबर 0। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, जहाँ a का मान 121 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -4 है, बराबर 0। 121 माइनस 4n प्लस 4 बराबर 0। 121 4 125 माइनस 4n बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। तो 4n का मान कितना आ जाएगा, 4n का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4n बराबर माइनस का 125, माइनस का 4n बराबर माइनस का 125, n बराबर माइनस 125 बटे माइनस का 4, 4 से काटो 4 तियाँ 12, 4 कम 4। क्लियर है। अब बचा कितना, 1, दशमलव लगा दिया, हो कितना गया 10, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, दशमलव लग चुका, हो गया 20, 4 पंचे 31.25 आ गया। किसका मान, n का मान। यानी आइडिया लगा है, आइडिया लगा है कि शून्य किस नंबर पर आएगा, 31.25 नंबर पर आएगा, जबकि ये कोई नंबर नहीं है। पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में आनी चाहिए, पूरी पूरी आनी चाहिए, समझ गया ना। तो ये क्या है, आइडिया लग गया। अतः श्रेणी का 31.25 के बाद कौन सा नंबर पूरा पूरा आएगा, अतः श्रेणी का 32वां पद निगेटिव होगा। अब बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो। सबको क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कल।